नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बाद और रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बड़ौदा की, जहां अखात्रिज पर्व के अवसर पर किसानों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ नए कृषि वर्ष की शुरुआत की। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां पंजाब नेशनल बैंक शाखा में भावुक माहौल देखने को मिला है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बड़ौदा से, जहां वधवाना क्षेत्र के दभोई में अखात्रिज पर्व के अवसर पर किसानों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ नए कृषि वर्ष की शुरुआत की। वहीं इस दौरान वधवाना पंथक सहित दभोई शहर और तालुका के किसानों ने अपने खेतों में पहुंचकर धरती माता की पूजा की और कंकु, चावल, फूल तथा अगरबत्ती अर्पित कर अच्छे मानसून की कामना भी की। वहीं किसानों ने खेती में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर और औजारों की भी पूजा की और उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया। यही पूजा अर्चना के बाद किसानों ने ट्रैक्टर चलाकर खेतों में काम की शुरुआत की और इस वर्ष समय पर अच्छी बारिश होने तथा बेमौसम आपदाओं से राहत मिलने की प्रार्थना भी की। पूरे क्षेत्र में आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला, जहां किसानों ने भक्ति भाव के साथ खेती के नए साल का शुभारंभ भी किया। अक्षय तृतीया એટલે આજે અખાત્રીજ અને પરશુરામ જયંતિ આજના શુભ દિને ડભોઈ તાલુકો અને આજુબાજુનો વિસ્તાર તેમજ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ખેડૂતો ધરતી માતાને વિનવે છે અને ધરતી માતાને પૂજાપાઠ કરી અને આજે નવા વર્ષનો શુભારંભ ખેડૂતો માટે ખેતી માટેના નવા પાક માટેનો સંકલ્પ અને ધરતી માતાને વંદન કરી પૂજા કરી અને એને વિનવે છે કે ધરતી માતા મારું તેમજ મારા જગતનું સમગ્રનું કલ્યાણ થાય, સર્વ આખી સૃષ્ટિ સુખમય અને સમૃદ્ધમય રહે એવા વંદન સાથે આજે ધરતી માતાની પૂજા કરવામાં આવે છે। અને સાથે સાથે જગતનો તાત એટલે ખેડૂત એટલે કેટલા સમયથી થોડોક એમાં પડ્યો છે દુવિધામાં કે સમયસર વરસાદ આવે, પરંતુ ત્યાર પછી જે વરુણદેવ પાક તૈયાર પછીને આવતા હોય છે ત્યારે કેટલી વખત ખેડૂતોનો પાક નિષ્ફળ જાય છે, બગાડ થાય છે, જેના કારણે ખેડૂત પાયમાલ થતો જાય છે। તો ચાલુ સાલ ધરતી માતાની સાથે સાથે અમે વરુણદેવને પણ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હે વરુણદેવ, તું આપણા ખેડૂત જગતની કાળજી રાખ અને એમનું કલ્યાણ થાય એવી રીતે વરસજો અને જેથી કરી ખેડૂત પણ સમગ્ર સૃષ્ટિનું કલ્યાણ થાય અને સમગ્ર જન કલ્યાણ થાય, સમૃદ્ધ રહે એવી પ્રાર્થના સાથે જય જવાન જય કિसान। बड़ौदा से सी न्यूज़ संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां वलीपुर स्थित गंग नहर में नहाने गया युवक नाजिम पुत्र सलाम खां गहरे पानी में जाने के कारण डूब गया। बताया जा रहा है कि नाजिम अपनी बहन के यहां हकीकी के कार्यक्रम में आया हुआ था और इसी दौरान नहर में नहाने के लिए पहुंचा था, जहां वो गहरे पानी में चला गया और डूब गया। नहर किनारे उसके कपड़े और मोबाइल मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके जरिए परिजनों को भी घटना की जानकारी दी गई। वहीं सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लग सका है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सलमान है। ये युवक कैसे डूबा है और आपका कौन है ये? मेरे चाचा का लड़का था ये। क्या घटना हुई है? घटना ये कल ये झाझर से आया था, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम था शादी से, उस प्रोग्राम में आया था और वहाँ से वापसी होते में पता ना नहाने लगा, पता ना क्या करने लगा। यहाँ जो बैठे 2-3 बंदे वो बता रहे हैं ये नहा रहा था। सलाम भी किया था मैं और तुम्हारा एक बार डुबकी मार के निकल के भी आया है वापसी, दोबारा में जो कूदा है फिर ये वापसी नहीं आया। नाम क्या है बच्चे का? लड़के का नाम नाजिम है, पिताजी का नाम उनके का सलाम है और रहने वाले झाझर के। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जहां झांसी के बंगरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में ब्रांच मैनेजर अभिषेक सोनी और फील्ड मैनेजर जितेंद्र कुमार यादव को भावुक माहौल में विदाई दी गई, जहां ग्राहकों और कर्मचारियों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में बैंकिंग सेवाएं अधिक सुगम और तेज हुई। विदाई समारोह के दौरान दोनों अधिकारियों ने लोगों के स्नेह के लिए आभार जताया, जबकि उपस्थित लोगों ने उन्हें फूल मालाओं के साथ भावभीनी विदाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से, जहां उनवल चौकी क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिम ट्रेनर अभिषेक राजभर ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि उन्हें चौकी बुलाकर कथित रूप से जाति पूछने के बाद बेल्ट डंडों से बेरहमी से पीटा गया और उनसे पैसे की मांग भी की गई है। इस घटना के सामने आने के बाद मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिससे पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पीड़ित ने न्याय की मांग की है, जबकि लोग पूछ रहे हैं कि अगर चौकी पर ही आम नागरिक सुरक्षित नहीं है तो वो अपनी शिकायत लेकर कहाँ जाएं। फिलहाल पूरे मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और जांच का इंतजार किया जा रहा है।
मैं अभिषेक राजभर नगर पंचायत उनवल का रहने वाला हूं और मैं गेम करा रहा था तो गेम तो ख़त्म हो गया था, कुछ हुआ नहीं था, थोड़ा बहुत जो भी हुआ होगा, गलतियां होती हैं सबसे। और 12 तारीख को गेम था तो मेरे खिलाफ कुछ एप्लीकेशन गया था, ठीक है, तो पुलिस को मेरे ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मैं अपराधी हूँ, कौन सा अपराध किया था? मुझको उनको हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, मुझको मारे मेरी जात पूछ के मुझे मारा गया तुरंत, फटाफट बेल्ट से डंडों से पीटा गया और मुझे मेरी माँ बहन की गाली दिया गया। मारने के बाद मुझसे 25,000 की डिमांड की गई, आप लाख पैसा दें कुछ मामला रफा दफा हो जाएगा। और अगर मुझको न्याय नहीं मिलता है और मारने वाले रविंदर यादव सिपाही थे, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं सुसाइड कर लूँ और इसके जिम्मेदार चौकी के लोग होंगे। बेरहमी से मारा गया, मेरे ऊपर ब्लेम लगाया गया, मैंने कसूर मेरा क्या था? मैं यही जानना चाहता हूँ, बस आप लोग सपोर्ट करें। अभिषेक जी, आपके साथ क्या हुआ था, कैसा घटना हुआ आपके साथ? घटना ये हुई थी कि मैं 12 तारीख को जो गेम करा हुआ था तो उसमें कुछ लड़कों ने कंप्लेन किया था मेरे खिलाफ। तो चौकी से फ़ोन हमारे पास नहीं है, लेकिन एक देवेंद्र यादव भैया उनके पास फ़ोन जाता है बार बार, हमको फ़ोन करते हैं कि आप चौकी पे जाइए, मिल लीजिए सर से, तो कहीं चले जाएंगे। तो हम 13 तारीख को भी शाम को जाते हैं, चौकी पे कोई नहीं मिलता है। 14 तारीख को जाते हैं, चौकी पे मुलाकात नहीं होती है, तो जो हमारे साथी जज लोग थे तो हम लोग आए। 14 तारीख को फिर मुलाकात होती है चौराहे पे सर से, तो कहते हैं ठीक है बाबू 15 तारीख का सुबह आ जाना, तुम जो भी है मैटर ख़त्म हो जाएगा। तो 15 तारीख को मैं जब जिम बंद करके गया, यहाँ से पहले आए वो होमगार्ड थे संतोष तिवारी, लेके आए, बुलाए बाज़ार में, कहें कि चलो मैनेज करवा देते हैं सर से हम। तो मैनेज कराने के बहाने लेके गए, उसके बाद कहें कि बाहर रहो, अभी बुला देंगे सर से, बात हो जाएगी। तो अंदर गए तुरंत, उसके बाद बिना कुछ पूछे जाए से तुरंत मुझको मारना चालू कर दिया गया। मैं गया, बस यही कहा कि मेरा ही अभिषेक नाम राजभर है, पूछे जो मेरा नाम बताया, तुरंत बेल्ट से डंडों से मारना चालू कर दिया गया। किसने मारपीट की आपके साथ? रविंदर यादव सिपाही थे, वरुण पांडे थे और चौकी इंचार्ज साहब भी वहीं बगल में बैठे थे। जी, और जो आप बता रहे हैं संतोष तिवारी थे, तो क्या वो मतलब कौन है संतोष तिवारी जी? वो बोले कि चलो हम मैनेज करवा देते हैं, हैं कौन? तुम्हारा होमगार्ड है शायद 100 नंबर की जो भी। तो उनको सूचना थी क्या इस घटना की? अब सूचना उनको दी गई होगी, सूचना थी तभी तो कहें चलिए मैनेज करवा देते हैं। और मारने के बाद फिर हम पे दबाव भी बनाया गया, तुम्हारे ऊपर केस कर दिया जाएगा, फंसा दिए जाओगे, थाने में बैठाए जाओगे, ये होगा। फिर उसके बाद मारने के बाद हमको कहा गया कि 25,000 तुम 20-25,000 का व्यवस्था करो, तुम्हारा क्लोज हो जाएगा, मैटर खत्म। एक दिन का भी समय भी हमको दिया गया कि जाइए हम एक दिन का आपको समय दे रहे हैं। पैसे की बात कौन की? वही वरुण सिपाही थे, रविंदर यादव। और ये 112 वाले थे, किस प्रकार का मैनेज कराने की बात कर रहे थे? वही पैसे के लिए मैनेज कराने के लिए बोल रहे थे कि मैनेज हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सर आपका? हमारा नाम पन्नेलाल राजभर है, मैं जिला अध्यक्ष गोरखपुर सोलदे भारतीय समाज पार्टी से हूँ। तो सर आज उनवल में किस संदर्भ में आपका आना हुआ? उनमल में आज हम ये अभिषेक राजभर बाबू का सोशल मीडिया पे है, कल हमने देखा इनको उनवल चौकी पे बुलाकर बेल्ट और पट्टे द्वारा लात मुक्कों से मारा गया था। वह सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैंने देखा तो मैं इनके पास फ़ोन करके इनका हालचाल लिया, इनका कुशलता जाना, और जानने के बाद तत्कालीन मैं खजनी थाना अध्यक्ष महोदय जी से बात किया। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि अध्यक्ष जी मैं अभी कोर्ट जा रहा हूं और कोर्ट से जैसे ही आऊंगा मैं अभिषेक राजभर जी को बुलाकर और उनका स्टेटमेंट लूँगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। उसी संदर्भ में मैं आज उनवल ग्राम सभा में आया हूँ। यदि आपकी बात नहीं मानी गई तो फिर आगे आप क्या करेंगे? अगर जो हमारी बातें नहीं मानी गई और किसी पीड़ित व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, अगर जो हमारी बातें नहीं मांगी गई तो मैं बड़े से बड़े अधिकारियों के पास जाने का काम करूंगा। उसके बाद भी अगर जो सुनवाई नहीं होती है तो मैं अपने पार्टी के समस्त पदाधिकारी सहित मैं जनता को लेकर धरने पर बैठने के लिए विवश हो जाऊंगा, मजबूर हो जाऊंगा इनको न्याय दिलाने के लिए। पुलिस का कहना है कि इनके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं हुई है, बल्कि इन्होंने किसी भी प्रकार का परमिशन नहीं लिया था और अनाधिकृत रूप से कार्यक्रम कराया गया था। अब परमिशन की तो बातें मैं पूर्ण रूप से नहीं जानता हूँ, इनसे पूछ लूँगा। लेकिन जब पुलिस इनको चौकी पर बुलाई थी तो जिनके द्वारा आपत्ति
दाखिल किया गया था, उन दोनों पक्ष को बुलाकर और इनको भी बुलाकर आपस में बातें करा लेनी चाहिए थी, सुलह समझौता करा लेनी चाहिए। अभी भी हमने थाना अध्यक्ष जी से बात किया है। अभिषेक राजभर बता रहे हैं मैं 13 तारीख को भी पहुंचा था, 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल को भी सुबह में पहुंचे, 15 अप्रैल को इनको बुलाकर चौकी के अंदर इनको मारा पीटा गया है। और अभी थाना अध्यक्ष महोदय जी कह रहे हैं कि हमको 16 तारीख को जानकारी हुई है। तो ये सारी बातें मिलाकर इसमें लीपा पोता करने की काम पुलिस विभाग कर रही है मेरे मानने से। धन्यवाद सर। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जहां चौपारण के केंदुआ मोड़ क्षेत्र में एनएचआई निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, ग्रामीणों का बड़ा आरोप है कि निर्माण कार्य कर रही कंपनी द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे पूरे इलाके में लगातार धूल उड़ने से गंभीर प्रदूषण फैल गया है। वही स्थिति खराब हो गई है कि रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया है और आसपास रहने वाले बच्चों व बुजुर्गों को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। वही ग्रामीणों ने बताया कि पानी का नियमित छिड़काव नहीं होने के कारण धूल का गुब्बार लगातार बनता रहता है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से लोगों में नाराजगी है। अब स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर निर्माण कार्य को नियमों के तहत कराया जाए और धूल प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। खबर कोडरमा से, जहां जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला सतगावा थाना क्षेत्र के कटैया गांव का है, जहां शनिवार देर रात हाथियों के झुंड ने 32 वर्षीय रोहित कुमार को कुचलकर मार डाला। आपको बता दें, घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश जमकर फैल गया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए देवघर नवादा मुख्य मार्गों को जाम कर दिया है और मुआवजे की मांग की। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हाथियों के हमले हो रहे हैं, लेकिन ना तो समय पर सूचना मिलती है और ना ही सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए जाते हैं। इससे पहले भी कई गाँव में फसल, घर और जनहानि हो चुकी है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। फिलहाल प्रशासन और वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई और मुआवजे का आश्वासन दिया है, लेकिन लगातार बढ़ते मानव हाथी संघर्ष ने चिंता बढ़ा दी है। आया इसे तो तांडव 1 महीना पहले मचा के रखा, लेकिन 4 दिन पहले आया गझड़, कटैया पंचायत में पड़ता है। गझड़ में आया, वहाँ एक जो घर जो है ढा दिया है ना, उसका नाम है वीरेंद्र राय, उनका शनिचर है। उसके बाद एक तो जानकी राय का घर ढा दिया। उसके बाद जो है मुखिया जी सब प्रतिनिधि आए, डीएफओ भी जो रेंजर को भी जो है सूचना दिया गया था, लेकिन सूचना देने के बावजूद जो है वो लोग इस पर कोई ध्यान नहीं दिए, एकदम सोया हुआ है। उसके बाद जो है तीसरा दिन में है घटना कटैया में रात्रि को हुआ। रात्रि में जो है जो हम लोग जो है 20-25 आदमी थे, मतलब यहाँ गांव जो है चला गया था। गांव चला गया था तो हम लोग कटैया के अंदर जो है गांव आया था। हम लोग वही जो है बीच बचाव के लिए, गांव उस बीच बचाव के लिए इसको जो है हम लोग जो है इसको ही किए हैं, बाहर किए हैं, खेदे हैं, भगाए हैं। तो उसी में जो है एक जो है रोहित, इसका नाम जो है उसका नाम है रोहित कुमार, अपना जो है जाल मारने के लिए, खेती के लिए यहाँ अगुरे के लिए यहाँ रहता था। तो उसी में जो है 25 आदमी था, तो ये जो है ये हो गया पीछे हुए, इसी कारण जो है आदमी जो है मार दी। कोडरमा से सीनियर संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां सुगौली के लाल परसा धुमनी टोला में सिकरहाना नदी के ध्वस्त बांध का निर्माण कार्य आज विधिवत भूमि पूजन के साथ शुरू हो गया है, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर देखी गई। आपको बता दें, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनिल द्विवेदी ने भूमि पूजन संपन्न कराया, जिसके बाद निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। इस बांध के बनने से क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और आवागमन भी बेहतर होगा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने सांसद संजय जायसवाल और विधायक बबलू गुप्ता के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के विकास और 8 पंचायतों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। मौके पर कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। 8 पंचायत इस बांध जो क्षतिग्रस्त था उससे प्रभावित था, इस विभीषिका को झेल रहे थे सभी लोग। तो हमारे स्थानीय विधायक राजेश कुमार और बबलू गुप्ता जी के अथक प्रयास से यह जो लंबित कार्य थी, जो विगत 5-6 साल से इधर का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था, सारे लोगों का एक महत्वाकांक्षी मांग थी, जिस मांग को माननीय विधायक जी के द्वारा पूरा किया गया है। आज उस कार्य का टेंडर के उपरांत जो भूमि पूजन था, कार्य प्रारंभ की भूमि पूजन थी, वही पूजा आज यहाँ पे प्रारंभ हुआ है। कार्य विधिवत आज से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर के हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं और क्षेत्र में काफी उत्साह का माहौल है।
कि 5-6 वर्षों से लंबित कार्य जिसको लेकर के लगातार लोग स्ट्रगल कर रहे थे, विभीषिका को झेल रहे थे, बाढ़ से तबाही मचती थी, उससे मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए आज काफी क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है। सभी लोग माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी को आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग के प्रयास से, सरकार के प्रयास से हमारी महत्वाकांक्षी मांग पूरी हुई है, जिससे हमें बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, इससे निजात मिलेगा। धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव के तहत सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, भगवान परशुराम चौराहे से शुरू होकर पूरे शहर में उत्साह और श्रद्धा के साथ गुजरी। बड़ी संख्या में समाजजन इसमें शामिल हुए और जय परशुराम के नारों से वातावरण गूंज उठा। हालांकि इस दौरान प्रशासन द्वारा बैनर और कटआउट लगाने की अनुमति न मिलने को लेकर समाज में काफ़ी आक्रोश देखने को भी मिला। वहीं जिला अध्यक्ष भरत शर्मा ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य आयोजनों के बैनर अभी भी शहर में लगे हुए हैं, लेकिन परशुराम जन्मोत्सव के लिए अनुमति नहीं दी गई, जिसे लेकर उन्होंने असंतोष जताया। इसके बावजूद शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और समाज के लोगों ने एकता और श्रद्धा के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही भविष्य में इस तरह के कथित भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात भी कही। क्या नाम है साहब आपका? मैं भरत शर्मा हूँ और सर्व ब्राह्मण समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज एक किस उपलक्ष्य में रैली निकाली गई? ये हमारे आराध्य भगवान श्री परशुराम जी की जयंती है। उस उपलक्ष्य में सर्व ब्राह्मण के साथ साथ ये हमारे लिए एक हमारे सवर्ण समाज ने एक अभिनव पहल किया कि वो सवर्ण समाज भी हमारे साथ आज भगवान श्री परशुराम की जयंती है। और चूँकि आप देख रहे हो यहाँ, हमने कल इस उपलक्ष्य में प्रशासन से निवेदन किया था कि हमारे भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में हम कटआउट और बैनर लगाने जाएंगे। तो चौराहे की स्थिति देख रहे हो, पूरा नीला 14 अप्रैल को जो अम्बेडकर जयंती थी, उस उपलक्ष्य में जितने भी बैनर और कटआउट लगे थे वो यथावत लगे। साथ ही वो नीला झंडा कल पर्यंत अभी आपने कल प्रशासन को इसके लिए आवेदन दिया था? बिल्कुल मैं सूचना प्रेषित करी थी आपने? बिल्कुल, मैं खुद गया था सीओ साहब के पास और सीओ साहब ने मेरे सामने कुछ लोगों से चर्चा भी की कि वो हटाइए। साथ ही उन्होंने अपनी व्यवस्था भी मेरे सामने, मतलब कितना दुर्भाग्य हम लोगों का, तो उन्होंने व्यवस्था भी की, व्यवस्था भी दिखाई कि शर्मा जी हम इससे आगे कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आपकी लपटे हैं, इसमें हम ज़्यादा हाथ नहीं डाल सकते। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रतिनिधि एडीएम साहब के पास भी गया था। एडीएम साहब ने भी सीधे ये कहा था ब्राह्मण समाज यदि कटआउट और बैनर नहीं लगाएगा तो क्या हो जाएगा। आप देख रहे हो किस स्थिति में सवर्ण समाज और ब्राह्मण समाज को लाके प्रशासन ने और सरकार ने खड़ा कर दिया है। और ये आपने सुना हुआ कथित कुछ दिनों पहले हमारे एक दामोदर नेता जी हैं, उन्होंने बोला कि हम परशुराम जी को जानते नहीं, उसके बारे में क्या कहना है? तो अपने बाप को नहीं जानता वो परशुराम को क्या जानेगा? वो अपने बाप को ही नहीं पहचानता तो वो परशुराम को क्या जानेगा? वो पुराने देखो भाई साहब क्या है कि वो जिन महापुरुषों की बात करते हैं उनका जिक्र इतिहास में है, लेकिन इनका जिक्र ग्रंथों में नहीं है। और हमारे आराध्य और हमारे देवी देवताओं का जिक्र ग्रंथों में है, इसलिए उनकी तुलना इनसे नहीं की जा सकती। परशुराम जी अवतार हैं, अवतार। महाराज जी, ये रैली कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ पे समापन हुई? हमारी रैली कॉलेज के सामने से। ये आपको यहाँ लगता है कि प्रशासन आप मतलब जैसे आपने कल प्रशासन को सूचित किया कि आवेदन दिया, आपने सीएमओ को बताया कि ये झंडा हटा लिया जाए, तो अभी तक इस तरह के बैनर और झंडे दूसरी जब है ना परशुराम जयंती का अवसर है तो वो क्यों नहीं हटाए गए? और आप मुझे लगता है कि प्रशासन आपके साथ इस तरह का विरोध कर रहा है झंडा हटाने का? आदरणीय, मैं आपको बता दूं कि मुझे कल से मैं जो देख रहा हूँ, हम जगह जगह अपनी गुहार लगा रहे हैं। रात में हमने 10 बजे परम आदरणीय हमारी शहर की परम नागरिक अध्यक्ष, वो भी ब्राह्मण, उनके भी आराध्य हैं, उनसे भी निवेदन किया तो बोल के 10 बजे आपने बात की हमसे, हम उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे हम लोगों का पत्रकार बंधुओं का सहयोग मिला। उसके बाद एक कोई सज्जन आए थे, उन्होंने सिर्फ अपने 4-5 कटआउट हटाए और उसके बाद वो चले गए। हमारे कटआउट हम रात में वापस लेके चले गए, हमने कोई कटआउट नहीं लगाए। और इसका सीधा अर्थ यही है कि प्रशासन, सरकार, ये सारे के सारे ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज को ध्वस्त कर देना चाहिए। इस देश की समरसता को नष्ट कर रहे हैं। ये जैसे कि आप लगातार हम देख रहे हैं कि मीडिया पे, फेसबुक पे इस तरह के जातियों को बांटने का कार्य चल रहा है, तो अगर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेगा? ये जातिगत मुद्दा है
या फिर धार्मिक और देश का होने वाला मुद्दा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये हमारा आज का जो कार्यक्रम है विशुद्ध रूप से ये हमारे सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करने वाला एक हमारे आराध्य की पूजा और रचना का विषय है। इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। आज की रैली आपकी सफल रही? मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी रैली सम्मानजनक स्थिति में रही। इसके लिए हम शिवपुरी से सीनियर संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।